क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मौत हो सकती है? पिछले दिनों एक बहुत ही सीरियस न्यूज़ आई। कानपुर में 2 इंजीनियर्स की डेथ हुई पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट। आज उसी के बारे में बात करेंगे, क्यों और कैसे। मैं हूं डॉक्टर अमन दुआ, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट विद 23 इयर्स एक्सपीरियंस, और आज हम बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट जैसी सिंपल कॉस्मेटिक प्रोसीजर वाली सर्जरी में भी क्या ऐसा रिस्क है। सो लेट अस टॉक अबाउट। ये सुनकर हर कोई हैरान है कि ट्रांसप्लांट के बाद मौत, और होना भी चाहिए। 2 रीज़न है मेन इसके लिए। सबसे पहले, कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी कौन करवाता है बताइए? वही ना जो हेल्दी है, जिसको अपनी लुक्स की कदर है, जो अपनी लुक्स को इम्प्रूव करना चाहता है। कहने का मतलब एक बिल्कुल हेल्दी पेशेंट आ रहा है, कोई ऐसा हार्ट अटैक तो है नहीं कि जिसमें आपको स्टंट डलवाना है और एक रिस्क कैरी करते हो कि ड्यूरिंग दैट और आफ्टर दैट डेथ भी हो सकती है। ये एक सिंपल कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, अपनी लुक्स को बेटर करने के लिए पेशेंट्स करवाते हैं। नंबर 2, ये लोकल एनेस्थीसिया के अंडर करने वाला प्रोसीजर है, यानी आपको जनरल एनेस्थीसिया भी नहीं लेना, जिसमें कि फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है कि बेहोश करेंगे तो बड़ी देर बाद होश आएगी, तो उस दौरान अगर कुछ हो गया, आपका बीपी ऊपर नीचे हो गया तो पता नहीं क्या होगा। तो कंसेंट फॉर्म में कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट के डेथ नहीं लिखा होता, जिसपे कि पेशेंट साइन करता है। यू नो व्हाई? क्योंकि पेशेंट एक ट्रस्ट के साथ आता है कि आप एक कॉस्मेटिक सर्जन हो, आपको पता है अपना काम कैसे करना है, एंड वो एक ट्रस्ट होता है डॉक्टर के ऊपर कि जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो तो एक सिंपल सा कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, एंड बड़ी खुशी खुशी आगे लोग करवाते हैं। अगर कहीं किसी के दिमाग में ये बात भी आ जाए कि इसमें डेथ जैसा रिस्क है, तो आप समझिए कि कितने पेशेंट आएंगे और करवा के जाएंगे। कितने हजारों केसेस हम अभी तक हेयर ट्रांसप्लांट के कर चुके हैं, और लास्ट कंसर्न होता है पेशेंट का रिगार्डिंग डेथ, सिंपली बिकॉज कि वो अपने डॉक्टर के ऊपर इतना ट्रस्ट करता है कि ओके दिस इज एन इजी प्रोसीजर। और मुझे लगता है कि शायद एक सेफ वाला जो नोशन है ना, वो इतना ज्यादा हो गया है कि लोग डॉक्टर छोड़ के अब किसी से भी करवा सकते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज सर्जरी, एक सर्जन को ही करना चाहिए। बालों की नॉलेज सबसे ज्यादा किसको होगी? एक डर्मेटोलॉजिस्ट। हम एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट अपनी डिग्री के दौरान पढ़ते हैं बालों के बारे में, बालों के डिसऑर्डर्स के बारे में। हमारी ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग। हम उसी के ऊपर सीखते हैं कैसे ट्रांसप्लांट करना है। सेकेंड कैटेगरी सर्जन्स, जिनको समझ है कि सर्जरी कैसे करनी है। भाई, ये डेंटिस्ट कहाँ से आ गए? इनको बाल का क्या आता है? या इवन के डॉक्टर जो कि जनरल डॉक्टर हैं, उनके अंडर भी कई बार सिर्फ टेक्नीशियन काम कर रहे होते हैं, और कई तो सरासर टेक्नीशियन रन सेंटर्स हैं। लोगों को ये तक नहीं मालूम कि वहां पे कोई डॉक्टर है ही नहीं, और जाके जिसको देखते हैं आके मुझे बोले वहां कोई डॉक्टर बैठे थे, उन्होंने हमारा केस किया। क्या आप पूछोगे नहीं? आप डिग्री नहीं देखोगे? क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि आपकी सर्जरी करने वाला बंदा क्वालिफाइड भी है कि नहीं? सिर्फ इसलिए कि कम दाम दे रहे हो, जो मार्केट प्राइस है 30 to 40,000 में पूरा सिर भर देंगे जैसे क्लेम्स। एक हेयर ट्रांसप्लांट सुबह से लेके रात तक चलता है, 8 से 10 घंटे की सर्जरी है। अगर आपको अपेंडिक्स भी निकलवाना है ना, तो उसमें भी चाहे वो आधे घंटे की सर्जरी है, 40 to 50,000 की कॉस्ट तो फिर भी आती है। क्या आप समझ सकते हो कि ऐसा प्रोसीजर जिसमें डॉक्टर ने खुद करना है, पूरे दिन का काम है, वो आपसे सिर्फ 30 to 40,000 लेके वो काम कर देगा? वो बाकी काम बंद करके अपने पूरे दिन की मेहनत करके 30 to 40,000 लेगा? मेरी एक सजेशन है, जो कोई इस तरह से करता है ना, उसको एक बार कहना कि डॉक्टर साहब रिटन गारंटी दे दो कि पूरी सर्जरी आप खुद करोगे, मैं 10,000 ज्यादा भी दे दूंगी। गारंटी है 90% ऑफ द पीपल विल से नो। यू नो व्हाई? बिकॉज ट्रेंड इज कि टेक्नीशियन आएगा, टेक्नीशियन करेगा, और हम तो भाई यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं, क्योंकि अंदर जो चल रहा है वो उनकी मेहनत है। सो क्यों नहीं करवाएंगे 30-40,000 और लेट अस से इवन अ लिटिल बिट मोर? इट इज नॉट वर्थ इट। इट इज नॉट वर्थ योर हेल्थ। ट्रांसप्लांट एक बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, इसमें डेथ जैसी चीज कहीं आसपास भी नहीं आती, अनलेस कि डॉक्टर ने खुद काम ही नहीं किया और ना ही देखा और ना ही उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है।
सो प्लीज लुक फॉर वेरीफाइड सेंटर्स जहाँ पे डॉक्टर खुद ट्रांसप्लांट करते हैं, रादर देन कि एक टेक्नीशियन के हाथों आप अपनी हेल्थ दे दो तो कुछ भी हो सकता है। सो लास्ट ऑफ ऑल आई विल डील विद कि आपको एक सही हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चूज कैसे करनी है। सपोज आप किसी सेंटर में जाते हो, सबसे पहले डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स देखो कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, प्लास्टिक सर्जन है या कोई भी सर्जन है। नंबर 2, उसने कितनी सर्जरीज की हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता है, नो। उसकी ट्रेनिंग कहाँ से है, उसने कितनी सर्जरीज खुद की हैं, क्या वो आपको वेरीफाइड रिजल्ट दिखा सकते हैं या किसी ऐसे पेशेंट से भी बात करवा सकते हैं जिसने वहाँ से ट्रांसप्लांट करवाया है। नंबर 3, ओटी सेटअप देखिए। अगर वो सिर्फ पार्लर और सैलून जैसा ही नज़र आ रहा है, कुछ भी शेडी लगता है, तो प्लीज़ वहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट मत करवाइए। नंबर 4, आस्क द डॉक्टर डायरेक्टली कि किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्टेड हैं और उनके यहाँ कॉम्प्लिकेशन रेट क्या है। डेफिनेटली इट इज़ बाउंड टू बी ऑन द लोअर साइड अगर कोई एक्सपीरियंस है ट्रांसप्लांट सर्जन है, लेकिन अगर कोई आपको ये कह रहा है कि 100% गारंटी है, कुछ नहीं होगा, फिर तो डेफिनेटली फेक है, क्योंकि हर सर्जरी का, हर प्रोसीजर का एक डाउन साइड हमेशा होता है जो डॉक्टर को समझाना चाहिए। तीसरा, आप उनका सोशल मीडिया हैंडल देख सकते हो। आप उसमें देखिए कि उन्होंने प्रॉमिस क्या किया है कि चीपर, चीपेस्ट या बेस्ट, ऐसे वर्ड्स जो लोग यूज़ करते हैं ना, चीपेस्ट है, बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट है, हमारा 100% गारंटी है, मनी बैक गारंटी है, इस तरह के वर्ड्स दिखाते हैं कि वो सिर्फ पैसे के लिए हैं एंड दे लिटरली डोंट नो कि सर्जरी नाम की चीज़ होती क्या है। सो पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आपको इन्फॉर्म किया जाए कि एक्चुअल में हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ प्रोसीजर है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अच्छी जगह से करवाएंगे, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है वो खुद करता है, तो इस तरह का साइड इफ़ेक्ट जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम है होने का चांस वर्चुअली लेस देन 0.0001% है। दैट टू इफ़ यू आर रियली अनफॉर्चुनेट या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है हार्ट का, लंग्स का, जो कि कभी भी कहीं भी हो सकता है, तो ले देके इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। और इस तरह के इंसिडेंट्स आर रेयरली रिपोर्टेड और दैट टू रिपोर्टेड इफ दे आर नॉट डन प्रॉपरली अंडर गाइडेंस।